हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने वाला हूँ। ये जो घटना है मेरे दोस्त परमिंदर के साथ हुई, जो कि अब पंजाब में रहता है। आप ये घटना सुनकर यकीन नहीं मानेंगे। ये घटना आज से 9 साल पुरानी 2014 की है। परमिंदर मेरा दोस्त, जो कि पंजाब के छोटे से गांव मोड़ में रहता है। परमिंदर की जॉब पंजाब के एक बड़े शहर बठिंडा, जिसका नाम आप जानते ही होंगे, वहाँ पर लग गई। रोज़ आने जाने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इसके घर का डिस्टेंस और बठिंडा लगभग 30-40 किलोमीटर दूरी पर था। परमिंदर ने सोचा कि उसके मौसम उसी बठिंडा में ही रहता है, कि वहीं जाकर मैं रह लूँगा और हफ्ते में एक दिन अपने घर आया जाया करूँगा। परमिंदर अपनी मौसी के घर पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने अपनी मौसी के बच्चों के साथ खूब बातें की। तकरीबन रात 8 बजे मौसी ने सबको खाने के लिए बुलाया। परमिंदर ने खाना खाया और खाना खाने के बाद परमिंदर कमरे में से चारपाई बाहर लाने के लिए गया। तभी मौसी ने कहा कि बेटा आज अंदर ही सो जाओ, आज मौसम बहुत ख़राब है। तभी परमिंदर ने बोला, मौसी आपको तो पता ही है कि मुझे आंगन में सोने की आदत है, मैं बाहर ही सोऊंगा, आप मेरी फिक्र ना कीजिए। परमिंदर कमरे में से चारपाई लाया और आंगन में चारपाई बिछाकर सो गया। थोड़ी देर बाद परमिंदर को गहरी नींद आ गई। देर रात तकरीबन 1 बजे परमिंदर की आँख खुली। उसे लगा जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है। एक बार तो परमिंदर ने सोचा शायद ये उसका वहम हो सकता है। परमिंदर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बार आँख खुलने के बाद नींद कहाँ आने वाली थी। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। परमिंदर को लगा जैसे कोई औरत बाल खोलकर दरवाजे पर खड़ी हो। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे पर कोई भी नहीं खड़ा है। गली की स्ट्रीट लाइट में उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसे यकीन नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, वो वापस आकर चारपाई पर सो गया। सुबह उसने सारी बात अपनी मौसी को बताई, लेकिन उसकी मौसी ने इसे वहम कहकर इग्नोर कर दिया। अगले दिन परमिंदर काम पर निकल गया। काफ़ी दिन तक उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर एक रात जब परमिंदर कमरे में सो रहा था, वह गहरी नींद में था। उसे दिखाई दिया कि जैसे कोई औरत उसके कमरे में उसके पास आकर खड़ी हो। उसने आँख खोली तो उसे समझ आया कि ये सपना नहीं था। सचमुच में एक औरत येलो साड़ी में उसके पास खड़ी थी और उसके बाल खुले थे। उसकी आंखें एकदम लाल उसे देख रही थी। परमिंदर चिल्लाने लगा, पर वो चाहकर भी नहीं चिल्ला पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। वो डर के मारे बेहोश हो गया। उसे सुबह होश आया। उसने फिर सारी बात अपनी मौसी को बताई, पर उसकी बात मानने को कोई तैयार नहीं था। उसे यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने ये सारी बात अपने घर वालों को बताई। तभी उसके पेरेंट्स ने उसे घर आने को बोला। वो तुरंत तैयारी कर घर की ओर निकल गया। उसके पेरेंट्स उसे एक पंडित के पास ले गए। पंडित ने उन्हें बताया कि ये लड़का सच बोल रहा है। उस रात जब इसने दरवाज़ा खोला था, तब वो औरत इसके साथ आ गई है और वो इसे साथ ले जाना चाहती है। पंडित ने परमिंदर को एक माला दी और बोला, इसे कभी मत उतारना। अगर तुमने इसे उतारा तो वो तुम्हें फिर नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद सब ठीक हो गया, मगर 5 साल बाद एक दिन परमिंदर नहाने के बाद अपनी माला उतार कर पहनना भूल गया। उस रात वो औरत फिर उसे दिखाई दी।
पर उसे देखकर परमिंदर बहुत ज़्यादा डर गया था। मगर हैरान की बात यह थी कि इस बार उस औरत के साथ एक बच्चा भी था। परमिंदर की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके मुंह से झाग निकलने लगी और वो चिल्ला पड़ा। उसके घर वाले उसके पास आए। वो बेहोश था। कुछ देर बाद उसे होश आया। उसने सारी बात घर वालों को बताई। मेरी परमिंदर से आज भी बात होती है। उसने बताया है कि वो औरत और वो बच्चा हर 2-3 महीने बाद आज भी उसके सपनों में आते हैं। इसका क्या मतलब है ये वो आज तक नहीं समझ पाया कि वो औरत उससे क्या चाहती है। खैर, परमिंदर की अब शादी हो चुकी है। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही ऐसी रियल हॉरर स्टोरी लेकर। टेक केयर। बाय बाय।